ओम शांति। सतयुग की स्थापना करने वाले शिव बाबा की 25/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 का जन्म पूरा हुआ। अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज सारा दिन हमें निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है और इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे लौकिक में क्या होता है, वानप्रस्थी किसको बोलते हैं, जो 60 साल की उम्र के बाद बच्चों को सब कुछ सौंप कर निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि अब बच्चों ने संभालना है, मुझे तो अब इस दुनिया से जाना है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हम सबकी भी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि ये संगम आखिरी समय चल रहा है कल्प का और अब हम सबको घर जाना है, बाबा लेने के लिए आया हुआ है। तो सारा दिन सम्मान रखेंगे, मैं वानप्रस्थी हूँ और अब मुझे घर जाना है। वानप्रस्थी मतलब वाणी से परे जाना है। तो सारा दिन अभ्यास करेंगे वाणी से परे जाने का। देखेंगे खुद को पहले कुछ सेकंड्स के लिए मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, और फिर मैं अपने घर निर्वाण धाम। निर्वाण मतलब वाणी से परे। अपने घर में देखिए, अपने घर को चारों तरफ घूम घूम कर लाल लाल प्रकाश। यहाँ कोई देह नहीं, हम सब अशरीरी आत्माएं। मेरे बाबा का बड़े ते बड़ा ऊंचे ते ऊंचा शिवालय निर्वाण धाम है। यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई बंधन नहीं। बस मैं आत्मा सितारा परम धाम में घूम रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ यहाँ की शांति का, और देख रहा हूँ इस ऊंचे से ऊंचे मंदिर में बैठे मेरे शिव बाबा को, शांति के सागर को। फिर आकर मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान हो जाती हूँ। तो बार बार हम ये अभ्यास करेंगे, बार बार इस शरीर से डिटैच हो। बाबा ने कहा बिना जो वरदान दिया, मुरली के बीच में वरदान दिया, बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव। तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास, इस शरीर को बिल्कुल भूल जाओ। तो हम बार बार परम धाम में जाएंगे और वापस आएंगे। जितनी बार, दिन में 10 बार 20 बार, कितनी देर लगती है। आत्मा को सेकंड की दौड़ी है। सेकंड में निर्वाण धाम गए, वहाँ की शांति का अनुभव किया, बाबा को देखा और वापस आ गए। तो बार बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब हमें निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। और सारा दिन व्यवहार कैसे करना है, बालक सो मालिक बन के। जितना हम, क्योंकि निर्वाण धाम जाने से पहले हमें क्या बनना है, डबल लाइट फरिश्ता, है ना। तो डबल लाइट बेफिक्र फरिश्ता कैसे बनेंगे, जब बार बार बालक सो मालिक, मालिक सो बालक की सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे। अब बाबा ने कहा कि जहाँ राय देनी है वहाँ मालिक बनकर राय दो, तो उससे क्या है, मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। और फिर राय देकर फाइनल हो जाए तो बालक बन जाओ। बालक कैसा होता है, बेफिक्र, निश्चिंत। तो मैं भी बाबा की बालक हूँ और इस सारी विश्व की, त्रिलोकी की मालिक हूँ। तो ये दोनों नशे रखेंगे। हम क्या करते हैं, उल्टा कर जाते हैं। हम राय देते हैं मालिक बन के, लेकिन मालिक ही बने रहते हैं। फिर हमें बुरा लगता है, मेरी बात मानी ही नहीं, मेरा कहना नहीं माना, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम बालक नहीं बनते। राय दो मालिक बन के उस आत्मा की उन्नति के लिए, लेकिन फिर क्या बन जाओ, बालक, कि माने तो माने, ना माने तो ना माने। जैसे बालक को कोई चिंता नहीं होती, कहेगा मम्मी ये ऐसे कर लेना, किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है। तो हमें भी निश्चिंत और बेफिक्र रहना है, क्योंकि हम राय दे सकते हैं, लेकिन अगली आत्मा के संस्कार अपने हैं और वो अपने संस्कारों के अनुसार काम करेगी। तो हमें सारा दिन कर्म करते हुए ये ध्यान रखना है, बालक सो मालिक।
और आज जब हम बार बार निर्वाण धाम में जाने की तैयारी कर ही रहे हैं तो हमें सतयुग में आने की भी तैयारी करनी है। इसके लिए क्या होना चाहिए? हर बोल में पवित्रता, संकल्प में पवित्रता, कर्म में पवित्रता। और ये कब होगा? जब संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। तो जब हम ऐसी लवलीन स्थिति में स्थित होकर स्नेह के बोल बोलेंगे तो दूसरी आत्मा को वो बांध लेंगे। तो बाबा कहते ऐसे लवलीन आत्मा के लिए एक बाबा शब्द ही जादू का, मंत्र का काम करेगा। तो सारा दिन मैं आत्मा इस शरीर से काम करा रही हूँ, फिर परम धाम वानप्रस्थी हूँ मैं आत्मा। और जब कर्म कर रहे हैं, आँखों में बाबा, बोल में बाबा, बाबा 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 के गीत गाते हुए बाबा के लव में लवलीन रहेंगे। तो ऐसे डबल लाइट लवलीन आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।